सो लास्ट टाइम हमने बात की थी जंगम विष के बारे में, ठीक है। तो आज मैं बात करूंगी कृत्रिम विष के बारे में, राइट। ये रहा कृत्रिम विष, जिसको संयोजक विष भी कहते हैं। अब इसको संयोजक विष का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो विष होता है दो या दो से अधिक द्रव्य के भौतिक या रासायनिक संघटन यानी कि केमिकल कंपोजिशन से या नॉर्मल कंपोजिशन से मिलके जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम विष। यहाँ पे जो विष दो या दो से अधिक का यहाँ पे जो संयोग बता गया है वो यहाँ पे संयोजक विष को दर्शाता है, इसलिए इसके कृत्रिम विष के साथ साथ ही इसको संयोजक विष भी कहते हैं। संयोजक विष दो होते हैं, गर्विष, ठीक है, गर्विष एंड दूषी विष। नाउ द फर्स्ट वन इज गर्विष। गर्विष मतलब कि क्या होता है कि जब एक से अधिक द्रव्य बने हुए होते हैं, ठीक है, एक से अधिक द्रव्य से बने हुए जो विष होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गर्विष कहते हैं। सेकेंड वन दोषी विष। दोषी विष वो विष होते हैं जो हमारे शरीर में ऐसे अंश मतलब कि ऐसे द्रव्य के, ऐसे विष के अंश हमारे शरीर में इकट्ठा होते 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 फिर आगे चल के वो बहुत ही ज्यादा विषैला उत्पन्न करे, उसको हम क्या कहते हैं, दोषी विष कहते हैं, राइट। तो इसमें देखो आप आगे एक चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 4, जिसमें गर्विष और दूषी विष को डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। उसमें आप ये भी देखोगे कि वशीकरण कैसे किया जा सकता है, राइट। ये गर्विष का टॉपिक है। तो ये सारी चीजें, अब इसकी चिकित्सा भी आप पढ़ोगे, दूषी विष की भी चिकित्सा पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें आपको किसमें मिलेगी, चैप्टर नंबर 4 में, गर्विष एंड दूषी विष, ठीक है। तो वहां पे आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। नाउ अब हम नोट्स देख लेते हैं कि एक से अधिक द्रव्यों से बने हुए विष को गर्विष कहते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा द्रव्य से बने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गर्विष कहते हैं। दूषी स्थावर, देखो विष इसमें जो हमारे शरीर में एकत्रित होके तब जाके एक विष बनता है उसको हम दूषी विष कहते हैं। लेकिन वो विष किसके किसके होंगे, स्थावर हो गए, जांगम हो गए या कृत्रिम विष। वह अंश जो शरीर में पड़ा रहकर धीरे धीरे शरीर की धातु, ठीक है, वो सबसे पहले क्या, तो धातुओं को नष्ट करेगा विशेष रूप से, ठीक है, विशेष रूप से किसको, रक्त को, क्योंकि ब्लड में जाएगा और ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से रक्त में सबसे पहले दूषित करके विष उत्पन्न करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, प्राणों को हर लेता है। तो ये क्या हो गया, दूषी विष। यहाँ पे एक डिवीजन किया गया है विष एंड उपविष। विष कितने होते हैं, 9 होते हैं, एंड उपविष कितने होते हैं, 11 होते हैं ना। अब हम विष की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक श्लोक है, श्लोक मतलब इस श्लोक में तुम्हें 9 प्रकार के विष के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। जैसे कि श्लोक क्या है, हलाहल कालकोट श्रृंगश्च प्रदीपन सौराष्ट्रिको ब्रह्मपुत्रो हरिद्र सक्तु स्थता वत्सनाभ इति गेया विष भेदा अमीनव रसो रसायनादो च वत्सनाभ प्रशस्तये। यानी कि कौन कौन से हो गए, हलाहल, कालकूट, श्रृंग, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्र, हरिद्र, सक्तुक, वत्सनाभ, ये सारी चीजें किसमें आ गई, ये 9 प्रकार की हमारी विष हो गई। 9 हम बात करेंगे उपविष के बारे में, राइट। उपवेश की बात करेंगे, देखो ये इसको जो ये आप विष उपवेश वगैरह यहाँ पे जो देख रहे हैं ये आपको रसशास्त्र में एक टेबल के फॉर्म में दिया गया है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, रसशास्त्र के प्लेलिस्ट में ओपन करके, कि उसमें मैंने इसके हर एक टेबल को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं ना। उपविष की बात करें, विष तिंदुक बीजम चतु अहिफेनश्च रेचकम धतुर्बीजम विजया गुंजा भल्लातकाय अर्क क्षीरम स्नुहि क्षीरम लांगली करवीरकम समाख्यातो गड़ो अयम तु वैधुरूप विषाभिध, ठीक है। तो कुपीलु बीज, अफीम, जयपाल बीज, धतूरा, ठीक है, विजया गुंजा भल्लातक, अर्क क्षीर, स्नुही क्षीर, लांगली, करवीर, इसको हम कनेर भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कनेर। ये सब किस में आ जाते हैं, उपविष में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विष के अधिष्ठान,
ठीक है। विष मतलब कि विष जो होते हैं स्थावर विष, ठीक है। स्थावर विष कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मतलब एक पेड़ में कित कौन कौन सी जगह पे विष हो सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। अधिष्ठान मतलब कि उसके क्या हो गए, स्थान। ठीक, अब बात करेंगे, एक श्लोक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो श्लोक से स्टार्ट करते हैं। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक शीर सार एव च निर्यासो धातवश्च एव कंदश्च दशमम स्मृत। यानी कि ये 10 क्या हो गए उसके, ये 10 क्या हो गए, अधिष्ठान हो गए। ठीक है, यहाँ पे बताया भी गया है स्थावर विष के कितने अधिष्ठान है, 10। लेकिन अब स्थावर विष के जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान में भी कुल कितनी संख्या बताई गई है विषों की, वो हम देखते हैं। वो है 55 बताई गई है, राइट। तो पहला हम देखते हैं मूल विष, मतलब ऐसे विष जो पेड़ के जो वनस्पति होगी उसके जो जड़ में पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मूल विष। ठीक है, वनस्पति के जड़ में जो विष पाई जाती है, जैसे कि कनेर, भंगा, गुंजा, सुगंध। सेकंड नंबर पे है पत्र विष। ठीक है, कि ऐसे पौधे, ऐसे पेड़ पौधे जिनके, ऐसे पेड़ पौधे जिनके पत्र में विष उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पत्र विष। ना, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। विषपत्रिका, वरदारू, करम, महाकरम, लंबा। ठीक है, इनकी संख्या क्या होती है, 5, यानी कि ये 5। नेक्स्ट है फल विष, मतलब कि ऐसे पौधे जिनके फल में विष पाए जाते हैं, जैसे कि नंदन, वेड़ुका, करम। ये टोटल 12 होते हैं, लेकिन अब एग्जाम्पल के तौर पे इसमें 3 दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पुष्प विष। ठीक है, ऐसे वृक्ष जिनके फूलों में विष पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पुष्प विष। पुष्प विष जैसे कि वेत्र, कादम्ब, करम्ब, इनकी संख्या 5 हो चाहिए। 5, 6 एंड 7 को जैसे कि त्वक, सार और निर्यास, इन सबको एक ही में रखा गया है। ठीक है, ऐसे पौधे जिनकी शाखाओं के जो रस होते हैं, ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा गांव में कि पेड़ पौधे होते हैं तो उनमें आप देखोगे कि अगर हल्का सा कहीं कट भी लग जाए ना तो गोंद की तरह निकलते रखते हैं, वो रस भी निकलने लगते हैं। ठीक है, तो उनमें भी विष पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि करम, नंदन या नाराचक। ठीक है, इनकी संख्या टोटल होती है कितनी, 7। देन आ जाता है क्षीर विष, मतलब कि क्षीर यानी कि दूध। ठीक है, जो मिल्क होती है वो होती है क्षीर, मतलब कि ऐसे पौधे जिनकी दूध में भी जहर होता है, विष होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षीर विष। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्नूही, जल क्षीरी, आख। ठीक है, इनकी संख्या 3 होती है। फिर आ जाता है धातु विष। धातु विष की बात करें तो ऐसी धातुएं भी, मतलब कुछ ऐसी धातुएं भी होती हैं जिसमें क्या होती है, विषैली होती हैं। ठीक है, जिनमें विष पाया जाता है, जैसे कि फेनाश्म, संखिया, हरता। ठीक है, ये कितने होते हैं, 2। 10वें नंबर, दैट इज लास्ट वन, कंद विष। ठीक है, कंद विष मतलब कि जिनके कंद में विष पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंद विष। फॉर एग्जाम्पल जैसे मूलक, मुस्तक और वत्सना, ये टोटल कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं शुरू करूंगी इसका मॉडर्न टॉपिक। ठीक है, तो मॉडर्न टॉपिक जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन, मैं वहाँ से स्टार्ट करूंगी, और जुड़े रहिए मेरे इस प्यारे से चैनल में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।